हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं काका कालेलकर यानी छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर और रेखांकित अंश या गद्यांश, उनकी व्याख्या। इन क्वेश्चनों को करेंगे और साथ साथ ही इनका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिए गए लेखक के जीवन परिचय एवं कृतित्व पर आधारित प्रश्न। इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। हम देखते हैं रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। तो सबसे पहले दिया गया है निर्देश में गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये गद्यांश दिया हुआ है ना, निम्नांकित गद्यांश। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कीर्ति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कीर्ति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दिया गया गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसकी जगह ये भी आ सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है, आइए चलो देखते हैं इसे लिखने का तरीका। और ये पाठ हम क्लास में पूरा रीड करा चुके हैं। दुनिया में दो अमोघ उपासना की है शक्तियां हैं। यहाँ पूरा नहीं लिखना है। जब तुम्हें पेपर में मिलेगा तो पेपर में पूरा लिखा का लिखा आएगा, जैसे बुक में रहता है। लेकिन जब आपको कॉपी में लिखना है या एग्जाम में लिखना है तो ये शॉर्ट तरीका है लिखने का, कि हमें यहाँ से यहाँ तक के गद्यांश के बारे में क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यहाँ लिखा है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले लिख देंगे। लिखने का तरीका रहेगा गद्यांश के पाठ का नाम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, लेखक का नाम काका कालेलकर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। और अगर संदर्भ आएगा तो संदर्भ हम पहले भी लिखवा चुके हैं, इस तरह आप लिख लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर इसे व्याख्या को लिख देंगे इस तरह। यहाँ पे आपको सबको लिखनी आती है, जिसे नहीं आती वो यहाँ से लिख सकता है। ठीक है, लिख लेंगे। लेखक कहता है कि इस दुनिया में दो ही अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कीर्ति। इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कीर्ति की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में अधिक श्रेष्ठ शक्ति कीर्ति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना है और जीवन सिद्धि प्राप्त की है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है महात्मा जी ने किसकी उपासना की है? महात्मा गांधी ने शब्द और कीर्ति की उपासना की है। यह आपका पहला गद्यांश पूरा हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा गद्यांश। रेखांकित अंश है, यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे, नहीं कहेंगे, ताकि हमें ये पता रहेगा कि हमें इस गद्यांश के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और ये किस पाठ का है। यहाँ से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ का खा गा, तो हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। गद्यांश व्याख्या 2। आज के जमाने में कृतार्थ नहीं कहेंगे। ठीक है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कोई सा भी गद्यांश हो, सब में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। या ये प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो संदर्भ में भी पाठ और लेखक का नाम ही आता है, बुक का नाम भी आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे कर देंगे। गद्यांश के पाठ का नाम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा है। गद्यांश के लेखक का नाम काका कालेलकर है। अब देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डाल लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि आज के जमाने में स्त्रियों के जीवन संबंधी आदर्श बदल गए हैं। पुराने समय में स्त्रियों की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके घरेलू लज्जाशील रूप को ही अच्छा माना जाता था, क्योंकि पहले अधिकांश स्त्रियां अशिक्षित रहती थी, अर्थात उन्हें पुस्तकीय ज्ञान नहीं मिलता था, जबकि आज स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं क्योंकि शिक्षा आवश्यकता बन गई है। कस्तूरबा की तरह घर पर ही रहकर गृहस्थी चलाने वाली स्त्री को यशस्वी और सफल नहीं माना जाता है। कस्तूरबा ने अशिक्षित और महत्वाकांक्षा रहित रहते हुए भी अपने आचरण से अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये इसकी व्याख्या हो गई है पूरी। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आज के स्त्री आदर्श क्या हैं? वर्तमान समय में स्त्रियों के लिए अशिक्षित व बिना किसी महत्वाकांक्षा के जीवन जीना अपयश के समान है। आधुनिक समय में स्त्रियां शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर यश कीर्ति प्राप्त करना
चाहती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा का स्मारक बनाने के लिए स्वेच्छा से एकत्र हुई बड़ी निधि क्या सिद्ध करती है? कस्तूरबा ने अपने कर्म, निष्ठा और आचरण से समाज में एक नया आदर्श स्थापित किया था, इसीलिए उनके स्मारक हेतु आशा से अधिक राशि एकत्रित हो गई थी। यहाँ पे ये आपका पार्ट पूरा हो जाता है। 2 व्याख्या मैंने करके बताई है। अगर कोई भी व्याख्या आती है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। लिखने का तरीका यही रहेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से पार्ट में से दिया गया गद्यांश है। ठीक है, इसके बाद आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन है ये। 6 काका कालेलकर की मातृभाषा थी? मराठी, गुजराती, खड़ी बोली, बांग्ला, तो उनकी भाषा मराठी थी। इन्हें सबको पढ़ लेंगे एक बार और अपनी नोटबुक में भी कर लेंगे। ठीक है, इनकी आंसर शीट भी यहीं दी गई है नीचे। ठीक है, यहीं से इनके आंसर लगा लेंगे, बाकी ये लगे हुए हैं। आई होप आपकी समझ में अच्छे से पार्ट आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।